दोस्तों आपको साइड में जो एक शॉर्ट्स दिख रहा है उस शॉर्ट्स पर आपको कितने व्यूज दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर मिलियंस में व्यूज दिख रहे हैं, इतना व्यूज आने लगा तो हम एक शॉर्ट से ही अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे और यही तो व्यूज मुझे चाहिए। लेकिन आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं? 0 व्यूज। किसी किसी को गिरते पड़ते चलो 1000-2000 पहुंच जाता है, लेकिन जो आपको चाहिए व्यूज, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो, जिससे आपके सपने उस चैनल से पूरे हो, वो मिलियंस में, वो लाखों में व्यूज आपको नहीं मिल पाते। और आपको लगता है कि भैया हमारा जो शॉर्ट्स है ना, जो हम शॉर्ट्स डालते हैं उस शॉर्ट्स में ही कमी है, जो हम वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में ही कमी है। लेकिन मैं बता दूं, जो मिलियंस व्यूज आपको दिख रहा है ये मिलियंस व्यूज मेरे ही शॉर्ट्स का है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि भाई आपके वीडियो में, आपके शॉर्ट्स में कमी नहीं है, बल्कि जो अपलोड करते हो, आपको लगता है कि बस ऐसे गए, ऐसे बटन दबा दिए, 2 बार में इसे अपलोड हो गया। वो जो अपलोड करते हो वो इतने गलत तरीके से कर रहे हो जिस वजह से आपका जो शॉर्ट्स है वो YouTube एल्गोरिदम में न सेट हो पा रहा है, न शॉर्ट्स फीड में YouTube भेज रहा है। इसी वजह से आपको 0 व्यूज मिल रहे हैं, और जिनको 0 व्यूज नहीं मिल रहे हैं, 1000-2000 मिल रहे हैं, उनका भी अपलोड करने का तरीका गलत है। क्योंकि जो अलग अलग सेटिंग्स, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में क्या सिलेक्ट करना होता है वो सारा कुछ आप स्किप करके बस डायरेक्ट प्लस आइकॉन पे गए, शॉर्ट सेलेक्ट किए, तुरंत अपलोड बटन पे गए, टाइटल वाइटल डाले, अपलोड हो गया शॉर्ट्स और कर दिए पब्लिक। कभी नहीं ऐसे जाएगा शॉर्ट्स आपका वायरल। आज मैं आपको बिल्कुल नया तरीका, बिल्कुल लेटेस्ट तरीका, जो आपके 0 व्यूज के दिक्कत को भी खत्म कर देगा, वो अपलोड करने का तरीका आपको बताऊंगा। और उसके साथ आप जब शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो किस किस ऑप्शन में क्या क्या सही ऑप्शंस होते हैं, क्या आपको चूज करना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। जिससे आप जब सही तरीके से अपलोड करोगे तो आप ही बोलोगे सर हमारा तो वही शॉर्ट्स है, हमारा तो वही वीडियो है, हमको लग रहा था हमारा शॉर्ट्स खराब है, लेकिन जब हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं तो भर भर के व्यूज आ रहे हैं। अब मुझे पता चला शॉर्ट्स हमारा सही था, हमारा अपलोड करने का तरीका गलत था। कैसे अपलोड करना है चलिए मैं आपको पूरा लाइव बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं। और 0 व्यूज की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि भाई आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद ऐसे ही जब अपलोड करोगे आपको 0 व्यूज की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर उसका सॉल्यूशन छिपा पड़ा है। अब यहां पर मैं बताता हूं कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूं, जिससे मैं आपको सारा कुछ लाइव दिखा सकूं। लाइव आप देखो, लाइव सीखो, एक एक स्टेप समझो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और मैं यहां पर आ चुका हूं यूट्यूब पर। अब यहां यूट्यूब पर एक एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक प्रोसेस समझाने वाला हूं। यहां पर ध्यान से देखिए कैसे आपको शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए। सबसे पहले प्लस वाला आइकॉन जहां आप जाते हो वही जाना है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद जो करना है वो आप नहीं करते हो। और उसके साथ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे शॉर्ट्स पे लोग क्लिक नहीं करते हैं, मतलब जैसे शॉर्ट्स सामने दिखाया गया, क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे भी शॉर्ट्स वायरल जाना समझ लो कि सबसे बड़ा एक फैक्टर माना जाता है। अब उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो उसके लिए भी बहुत तगड़ा चीज बताऊंगा यही अपलोड करते ही, कि लोग दौड़ दौड़ के क्लिक करेंगे, सब समझ जाना। अब यहां पर देखो प्लस वाला आइकॉन है, यहां प्लस वाला आइकॉन पे जाओ, सिंपल सा प्लस वाले आइकॉन पे गए यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं गया, ये अपना आ गया आपके सामने ऐसे दिख रहा है। इसके बाद यहां पर क्या करना है, शॉर्ट्स वाला मैंने सिलेक्ट किया है, आप शॉर्ट्स सिलेक्ट कर लेना। नीचे जो वीडियो शॉर्ट्स लाइव ऐसे करके दिख रहा है, शॉर्ट सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर लेना, ठीक। अब जो आपका शॉर्ट्स है आपने बना के रखा होगा, ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भैया उनका क्या होता है कि बना के वो आगे जाते हैं तो जो ऑप्शन मिलता है वहां पे जाके वो अपना सिलेक्ट करते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन वाले आगे जो ऑप्शन बताऊंगा उससे समझना। उसके अलावा और सारे लोग जो स्टोरी, फैक्ट, कुकिंग जो भी बनाते हैं, बना के उनका पड़ा रहता है गैलरी में बन के रेडी। तो क्या करना है, आपको ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहां से आपको अपना वाला शॉर्ट्स उठा लेना है, जो आपको क्या करना है, जो आपको यहां पर अपलोड करना है। अब यहां पर आओगे तो यहां पर एक ऑप्शन, मतलब कि जो आपका शॉर्ट्स है वो आपको ले लेना है, ठीक है। यहां पर मैं जो शॉर्ट्स है यहां पर अपना चूज कर लो, ठीक है ना। यहां पर मैं गया, अपना एक शॉर्ट्स चूज कर लिया, वैसे ही रैंडम मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। यहां आपको दिख रहा होगा एक शॉर्ट्स मैंने ले लिया है। अब मैं डन पे क्लिक करूंगा, ठीक, डन पे क्लिक करूंगा, प्रोसेसिंग होगा। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोसेस बताऊंगा कि आप डायरेक्ट जो टाइटल लिखने पहुंच जाते हो उसके पहले कुछ आपको लिखना होता है, वो चीज़ बताऊंगा। मैं यहाँ पर सही वाले टिक पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ चुका है, ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पर आते ही आपको करना क्या है, मैंने इसको रोक दिया है। सबसे पहले जो 0 व्यूज की दिक्कत आपकी चलती है उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिससे उनको 0 व्यूज ना मिले। इसके बाद जिनके 1000-2000 पे रुकते हैं उनके लिए सॉल्यूशन, तो 0 व्यूज वालों को भी वो काम करेगा। तो पहले 0 व्यूज जो आते हैं वो हटाने के लिए आपको क्या करना है, सारे लोग चाहे मिनी ब्लॉग, फैक्ट, टेक कुछ भी बनाते हो, यहां जब पहुंच जाओ तो ऊपर जब ऐड साउंड का ऑप्शन आता है तो इस पे आपको क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद जो आपको दिखे कि ट्रेंडिंग में टॉप पर म्यूजिक चल रहा है, जैसे यहां पर देखोगे ट्रेंडिंग वाले म्यूजिक दिखा रहे हैं कि एक फ्रेंडशिप नाम से 24 मिलियन शॉर्ट्स इस पे बनाए गए हैं, एक अलग अलग नाम से ऐसे ऐसे दिखा रहा है मुझे, तो जिस पर 24 मिलियन शॉर्ट्स बनाए गए हैं इसका मतलब है वो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, तभी 24 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने शॉर्ट्स वीडियोस पे क्रिएट किए हैं। तो ये ट्रेंडिंग वाला है। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहां पर क्लिक करते ही यहां पर मैं इस पे क्लिक कर लूंगा जो आगे तीर वाला आइकॉन था, यानी ये वाला चीज ऐड हो गया है। देखोगे यहां पर फ्रेंडशिप नाम से ये गाना इसमें ऐड हो चुका है। ऐड हो गया है, आप बोलोगे हाँ सर ऐड तो हो चुका है। अब ये गाना ऐड हो चुका है, अब आपको करना क्या है, ये ऐड होते ही ठीक है क्या करना है, आपको यहां पर ये जो ए करके लिखा गया है, ए करके लिखा नहीं गया है, इस पे आ जाना है। आ गए इस पे। अब देखो आपका शॉर्ट्स जिसके ऊपर है, जिस तरीके का आपने स्टोरी बनाया है, कुकिंग का, टेक का, फैक्ट का, जिस टॉपिक के ऊपर है उससे रिलेटेड कुछ कैची चीज लिख लो। जैसे मैंने ऐसे ही रैंडम एक पेड़ था उसका मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं कैची अगर यहां लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं यहां लिखूंगा हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी, प्योर हिंदी में। क्या, जैसे मैं लिखूंगा, देखो ये क्या दिख गया, ये मैंने लिखा, ये क्या दिख गया, ठीक है। इसके बाद एक शॉकिंग वाला मैं यहाँ इमोजी डाल दूंगा, ठीक है ना, ये क्या दिख गया, शॉकिंग वाला इमोजी डाल लिया, ये आ गया। अब इसको मैं उठा के ऐसे ऊपर यहाँ पर लगा दूंगा या फिर ऐसे बड़ा करके ऐसे लगा दूंगा, ये क्या दिख गया, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा लगा दिया करो, हमेशा तिरछा लगा दिया करो। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे सर भी तो वीडियो ही मेरा पूरा छिपा देगा, रुके रहो, सब बता रहा हूँ, घबराओ मत। सीखने के लिए आए हो तो सीखो पहले, स्टेप बाय स्टेप, दिमाग अपना नहीं लगाना है, बस जो बता रहा हूँ वो दिमाग में घुसाना है। ये मैंने ऐसे तिरछा करके लगाया, काहे लिए तिरछा लगाया, ऐसे अगर सीधा लगा देता ना, ऐसे सीधा, कम आंखों को अट्रैक्ट करता है। जब ऐसे तिरछा लगाते हैं, आपने देखा होगा कई सारे शॉर्ट्स वाले ऐसा यूज करते हैं, ऐसे तिरछा लगा दो, ये क्या दिख गया, समझ में आया, ये चीज़ लगा दी। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, इतना समझ लिए ना, यहाँ लगा दिए। अब एडिट का ऑप्शन है, एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ पर चले गए ना। अब देखो जो म्यूजिक लगा है पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा ये क्या दिख गया, ऊपर लिखा गया है ना, वो जो लिखा है। अब इसको मुझे अपने पूरे वीडियो में नहीं चलाना है, अगर मैं पूरे वीडियो में चलाऊंगा तो पूरा वीडियो छिपा देगा, आप बोलोगे हाँ सर वही तो मैं बोल रहा था। इसको ऐसे करो, टच करो और इसको खिसका के वीडियो के लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में लगा दो, या फिर आपको लगे कि बीच में कुछ ऐसा कैची वाला फोटो है तो वहां लगा दो। बीच में लगाने के लिए क्या करना है, यहां खिसका के करो, बीच से ऐसे खिसका के यहां ला दो। अब देखो इधर से खिसका दिए, इधर से खिसका दिए, बीच में केवल वर्ड मिला है, ये बीच में वर्ड है ना, ये वाला देखो बीच में अब वर्ड आ गया है। तो बीच में अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा फुटेज है कि देख के लोग अट्रैक्ट होंगे और वहां अगर मैं लिखूंगा तो बेस्ट है, खिसका के इसको बीच में कर लो या फिर लास्ट में भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं पूरे वीडियो में ऐसी चीजें चल जाएगा, कर लिए। डन करते ही मैं यहाँ पर आया, इसको मैं ये वाला टच किया, देखे यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आते ही देखो साउंड का आइकॉन मिलता है, ठीक है, साउंड वाला आइकॉन, इस साउंड वाले आइकॉन पे जाओ। अब साउंड वाले आइकॉन पे जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा मिनी ब्लॉग है, हमारा कुछ ऐसा है जिसमें हम गाना अगर लगा दिए बैकग्राउंड में या फिर कोई भी ऐसा ट्रेंडिंग गाना लगा दिए, हमारा तो पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। करना क्या है, ये जो गाना का नाम दिख रहा है फ्रेंडशिप करके, योर ऑडियो को 100% रहने दो, ये गाने को 0% कर लो। ये गाना भी ऐड है, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, 0 भी उसका झंझट ये खत्म करेगा। आप बोलोगे सर कैसे, हम कैसे मान लें, आप बोल रहे हो हम कैसे मान लें कि खत्म कर देगा। देखो जब आप कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाते हो तो उस गाने को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो जो एल्गोरिदम है, जैसे उस गाने को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो भाई उस गाने को लोग सर्च भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसी चीज है, समझ लो सब एल्गोरिदम का खेला है कि अगर आपने, जो बहुत सारे लोग लाखों में सर्च कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब ट्रेंडिंग गाना है तो सर्च कर रहे हैं, उस चीज को आपने अपने शॉर्ट्स में इंक्लूड किया है, तो जितने लोग सर्च कर रहे हैं उसमें से कई सारे लोगों को, मतलब कई सारे मतलब है, सबको नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि करोड़ों सर्च करते भाई तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कई सारे लोगों को 10% पकड़ लो, 5% पकड़ लो, यानी हजारों में लाखों में उनको दिखाया जाएगा फ्रंट पे, क्योंकि उस गाने का चीजें ऐड है आपके शॉर्ट्स में और दिखाया जाएगा। तो मेन वही तो है जो आपको 0 व्यूज दे रहा है कि क्योंकि वो आपका शॉर्ट्स किसी को दिखाया ही नहीं जा रहा है, तो दिखवाना तो है, पहले दिखाओगे तभी तो लोग देखेंगे। तो वो दिखवाने के लिए आपको ट्रेंडिंग में से लेना है, गाने का काम नहीं है, तो 0 कर लो, अपने ऑडियो को यहां 100 कर दो, सही पे टिक कर लो। समझ में आ गया।
आप सीधा सा जो काम था कर चुके हो, सारा एडिट ओडिट वाला यहाँ पे जाके सब कुछ कर चुके हो, ये जो फॉन्ट वॉन्ट लिखना सा सब कुछ लिख चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आते ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब जो ग्रीन स्क्रीन वाले होते हैं, ग्रीन स्क्रीन वाले भी ये चीज कर सकते हो, ऐड म्यूजिक वाला और वो जो लिखने वाला कैची वाला, ये चीज दिमाग में रखना, वो चीज जरूर करना, ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भी। इसके बाद यहां पर ये जो पेन वाला आइकॉन है थंबनेल सेलेक्ट करने का, वो तुरंत कर लो, वही जो लिखे थे। यहां मैं गया पेन वाले आइकॉन पे और खिसका के वहीं करूंगा जहां मेरा दिख रहा है कैची वाला। देखो ये क्या दिख गया, और बीच में ऐसे जगह काला काला पेड़ का डाल वाल दिख रहा है, जिसे लग रहा है सच में कुछ यहाँ कुछ है क्या। ये क्या दिख गया, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे शॉर्ट्स का क्या हो गया, थंबनेल हो गया, जिसके सामने दिखाया जाएगा दौड़ के क्लिक करेगा। जो आप बोलते हो सर हमारे शॉर्ट्स पे कोई नहीं क्लिक करता, क्या हमारा शॉर्ट्स खराब है? भैया जब तक देखेगा कोई नहीं तो कैसे पता चलेगा खराब है अच्छा है? पहले तो दिखाना ना, और दिखाने के लिए सामने वाले के आंखों को कैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि हजारों लाखों शॉर्ट्स उसको दिख रहे हैं। क्या ऐसा आप दिखा रहे हो कि वो तुरंत दौड़ के क्लिक कर दे? यही चीज करना पड़ेगा, समझ गए? ये आपके शॉर्ट्स का एज आ वो हो गया कवर फोटो, जैसे जहां शॉर्ट्स दिखाया जाएगा ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे आपने सिलेक्ट किया है थंबनेल, समझ गए? अब टाइटल में जो आपको डालना है कैची तरीके का डाल दो, कैची टाइटल हिंदी में हमेशा डालो करो। मैं बोलता हूँ जैसे जैसे मैं लिख दिया, अरे भाई ये क्या था, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। और इसके बाद ये करने के बाद ये शॉकिंग वाला इमोजी लगा दिया फर्स्ट क्लास। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इंग्लिश वाला हिंदी वाला काम चला गया, मैं इंग्लिश वाला करूँगा। क्या, खड़ी डंडी लगाया, जिसके ऊपर शॉर्ट्स है उससे रिलेटेड आप यहां पर कीवर्ड्स डाल दो, वर्ड्स डाल दो। जैसे मेरा जो शॉर्ट्स मान चलो ब्लॉग के ऊपर है, फैक्ट के ऊपर है, टेक का है, मिनी ब्लॉग का, वो डाल। जैसे मिनी ब्लॉग के ऊपर है तो मैं चलो मिनी ब्लॉग डाल देता हूं, मिनी ब्लॉग डाल दिया। इसके बाद मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स डाल दिया, मतलब जो आपका फैक्ट है तो फैक्ट डाल लो, इसके बाद खड़ी डंडी लगा के फैक्ट शॉर्ट्स डाल दो। डांसिंग का है तो गाने का नाम डांस शॉर्ट डाल सकते हो। कॉमेडी है तो कॉमेडी, इसके बाद खड़ी डंडी कॉमेडी शॉर्ट डाल दो। जैसे मैंने मिनी ब्लॉग शॉर्ट डाल दिया। इसके बाद खड़ी डंडी का काम खत्म। लास्ट में हैशटैग शॉर्ट्स, ये दिमाग में बैठा लो, इसको भूलना नहीं, हैशटैग शॉर्ट्स सब में लगाना, हैशटैग शॉर्ट्स। इतना कर दिए। इसके बाद विजिबिलिटी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड ही रहने देना। इसको कभी भी पब्लिक या प्राइवेट पे आपको अपलोड नहीं करना है, अनलिस्टेड रहने देना। लोकेशन में कुछ नहीं करना है। सिलेक्ट ऑडियंस में जाके यस और नो का ऑप्शन है। आपका कंटेंट बच्चे उच्चे का खिलौना उलौना खेल के बनाए हो बिल्कुल बच्चों के लिए, तो यस कर सिलेक्ट करो। वरना सारे लोगों को, चाहे ग्रीन स्क्रीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कॉमेडी टेक फैक्ट कुछ भी, उनको नो ही सिलेक्ट करना है। नो इसको कर देना और नो वाला ये सिलेक्ट है ऐसे ही रहने देना, ठीक है। नो इट इज नॉट मेड फॉर किड। इसके बाद रिलेटेड वीडियो में जाके इसके पहले जो आपने शॉर्ट डाला है उसको ऐड कर लेना। हमेशा बोलता हूं कि भाई रिलेटेड वीडियो में, जैसे आज जो डाल रहे हो उसके पहले जो डाले हो उस वीडियो को ऐड किया करो, उसमें उसके पहले वाला ऐड किया करो, उसमें उसके पहले वाला। क्या होगा कि जब कोई एक शॉर्ट्स वायरल जाएगा, जैसे मान चलो शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज आए, तो जो उसके पहले का ऐड है उस पर भी 1 मिलियन आ जाएगा। अब उसको बूस्ट मिला तो उसके पिछले में उसके पिछला वाला ऐड है तो उस पर भी कुछ % लोग जाएंगे तो उसको बूस्ट मिलेगा। ऐसे क्या होगा, एक वीडियो वायरल जाते ही आपके और सारे शॉर्ट्स को खींच देगा। तो इसलिए हमेशा रिलेटेड वीडियो में अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो को जो आपने अपलोड किया है उसको ऐड किया करो, उसमें उसका प्रीवियस वीडियो, समझ गए, वो कर लेना। इसके बाद शॉर्ट्स रिमिक्सिंग अलाउ है, इसको अलाउ रहने दो। पेड प्रमोशन एंड ब्रांड्स, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नए यूट्यूबर आए, यस पेड प्रमोशन, हाँ हमने किया है, नहीं किया भैया। पेड प्रमोशन का मतलब है कि ब्रांड आपको कोई चीज वीडियो आपसे बनवा रही है, आपको दी है, जो भी देना है, समझ रहे हो, मतलब कि आपको मिला है तब जाके आप उस पर वीडियो बना रहे हो, तो वहां ब्रांड प्रमोशन यस किया जाता है। आप नए यूट्यूबर हो, अभी आप अपने चैनल को ही ग्रो करने में लगे हो, तो यस सेलेक्ट कर लोगे, इसका मतलब यूट्यूब एल्गोरिथम समझेगा अच्छा इसने कोई ब्रांड प्रमोशन किया है। यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसा है कि तुरंत आपके शॉर्ट्स की रीच घटा देगा, जिसमें प्रमोशन वाली चीज होती है उसकी घटा देता है रीच। ये मैंने बहुत सालों से देखा है, इतने साल से यूट्यूब पे हूँ, बहुत अच्छे से देखा है। तो भाई साहब तो कोई प्रमोशन नहीं की हो, बस एक गलत सेटिंग करने की वजह से, गलत ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से आपके शॉर्ट्स के साथ ये दिक्कत आ जाएगी। तो हमेशा क्या सेलेक्ट करना है, नो, भैया कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, हमारा कंटेंट है। समझ में आ गया? अब इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इनवाइट अ कोलैबोरेटर करके। इनवाइट अ कोलैबोरेटर में क्या है, किसी से आपने बात किया है कि हम आपके साथ एज अ कोलैबोरेशन में वीडियो बनाएंगे, तो क्या कर सकते हो, यहां पे जाके उनके चैनल का नाम सर्च करके, इसके बाद आता है क्रिएट लिंक, उनको आप सेंड करोगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आपका शॉर्ट्स उनके भी चैनल पे दिखाया जाएगा। तो क्या होता है, उससे रीच बढ़ती है। तो वो होता है कि अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन के लिए बात की है तब। तो ये वाला ऑप्शन आप जानते ही हो। अल्टर्ड कंटेंट का मतलब है क्या आपने जो वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स बनाया है, उसमें आपने एआई का इस्तेमाल किया है। एआई का इस्तेमाल का मतलब है कि शॉर्ट्स का जो फुटेज है, वो जो वॉइस है, वो सारा कुछ अगर एआई से है तो अल्टर्ड कंटेंट में जाके यस सेलेक्ट कर लो। अगर कोई बस आपने फोटो ही लगाया है, ऐसा नहीं है कि आपने आवाज एआई का यूज किया है, आपकी आवाज है, तो वहां हमेशा नो सिलेक्ट किया करो, ठीक है। और एआई का कुछ नहीं है तो नो ही सिलेक्ट करना है। एआई का सब कुछ है, यानी
आवाज भी, वीडियो भी, उसके साथ ही जो आपने फोटोज लगाए वो सब, तब आप यस सेलेक्ट करो, नहीं तो नो करना है। ठीक है, अब यहां समझ में आ गया, कमेंट ऑन रहने देना, डायरेक्ट अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है। अब अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये शॉर्ट्स आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे देख सकते हो अपलोडिंग चल रहा है। अब ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, जैसे ये अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद 34, 39, 46%, जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपको यहां पर एसईओ का काम करना है, यानी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ करना है। अब जैसे ये अपलोड हो रहा है 51% ऐसे ऐसे करके अपलोड हो रहा है, तो ये अपलोड जब हो जाएगा आपको मैं यहां पर दिखा दूं, जैसे आपको मैं YT स्टूडियो ओपन करता हूं तब आप समझ पाओगे। मैं जैसे YT स्टूडियो में आया और YT स्टूडियो में आते ही जैसे मैं यहां कर गया, जो शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है ये वाला देखिए, शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग विल बिगिन शॉर्टली ऐसे करके कर रहा है। अब देखोगे जब ये अपलोड हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन नन करके लिखकर आ जाएगा, जो कि लिख के आ चुका है। रिस्ट्रिक्शन का नन का मतलब है कि कोई भी आपने जो शॉर्ट्स बनाया उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें आपको कॉपीराइट आने की दिक्कत है, तो ये यूट्यूब ने चेक किया और आपको बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन नन है। नन का मतलब है कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, नन लिख के आ चुका है। तो नन लिख के आ चुका है तो अब आपका ये चीज हो गया है, लिस्टेड पर अपलोड हो चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूट्यूब ने चेक कर लिया है। पेन वाले आइकॉन पे जाओ और जाते यहां पर आपको अपने शॉर्ट्स पर कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसके अलावा आप जाओगे टैग के अंदर, आपको कुछ ऐसे टैग डालने हैं जो आपके शॉर्ट्स को सर्च में भी भिजवाए और उससे भी तगड़ा रिजल्ट दे। क्योंकि भाई अपलोड तो आपने सही से कर लिया है, लेकिन साथ में थोड़ा सा और मिर्च मसाला ऐड कर दिए तो और तगड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मिर्च मसाला ऐड करने के लिए एसईओ कर लो तो समझ लो आपको शॉर्ट्स का काम हो गया। जैसे ग्रीन स्क्रीन वाले हो, तुमको अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे मिनी ब्लॉग बनाते हो, स्टोरी फैक्ट बनाते हो, फैक्ट का वीडियो बनाते हो, डांसिंग का बनाते हो, कुकिंग का बनाते हो, तो थोड़ा सा अगर आप एसईओ कर लिए, समझ लीजिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कैसे एसईओ करोगे, अपलोड करने का तो सब तरीका बता दिए, इसके बाद बस वही टैग डिस्क्रिप्शन में क्या लगाना है वो एसईओ के अंदर आता है। एसईओ कैसे करोगे, आपको इस साइड वीडियो दिख रहा होगा, देख लो, बहुत कमाल का वीडियो है, एसईओ सीख जाओगे। और इस साइड बहुत कमाल का नए यूट्यूबर के लिए नई चीज स्टार्ट की है, ये वीडियो दिख रहा है, देख लो कैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ के काम करोगे, मेरे से सीख के डायरेक्ट अपने चैनल को ग्रो करोगे, ये चीज है, ये भी देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।